Assalamu alaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we have learned Adobe Illustrator and logo theory, color theory, typography, and today we will learn all about stationery designing, and from tomorrow we will start all about Photoshop, inshallah. Today is our 14th class of 11th batch, so let's start. अच्छा, चूंकि रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है तो मैं ये बता दूं कि अब आप लोगों की फ्राइडे को भी क्लास हुआ करेगी। रीजन स्टार्ट रमजान है और मैं चाह रही हूँ कि आखिरी अशरे से पहले पहले हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। सो अब आप लोगों की क्लास 4 days ऑफ अ वीक नहीं, 5 days ऑफ अ वीक हुआ करेगी। कल भी आप लोगों की क्लास होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने कल जो है वो सारी की सारी पढ़ी थी, लोगो टाइप्स पढ़ ली थी। यहाँ पर मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि बिफोर मेकिंग अ लोगो देयर शुड बी ऑलवेज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग किसी भी काम के हवाले से होती है। आप चाहे फ्लायर बना रहे हो, ब्रोशर्स बना रहे हो, मेन्यूज बना रहे हो, पोस्ट बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, ऑब्वियसली उससे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, माइंड मैपिंग होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, माइंड मैपिंग क्या होती है? वो ये होती है कि आपको, लेट्स से हम यहाँ पर लोगो की बात कर रहे हैं, तो आपको क्लाइंट ने अपना लोगो दिया है। क्योंकि मैंने रियल एस्टेट के लिए बहुत ज्यादा वर्किंग की हुई है, तो मैं रियल एस्टेट की एग्जांपल ही दूंगी। अब रियल एस्टेट का कोई क्लाइंट आता है आपके पास और आगे कहता है जी ये मेरा लोगो है और मुझे रेलिवेंट लोगो चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आपके पास एक क्वेश्चनर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। ये क्वेश्चंस क्या करेंगे? ये क्वेश्चंस ये करेंगे कि आपका काम आसान करेंगे। क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको पता चले कि इस क्वेश्चनर के थ्रू, और क्लाइंट किस तरह का लोगो चाह रहा है, वो सारी की सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और जब ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे तो फिर आप लोगों को लोगों की जो माइंड मैपिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो करना आसान हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन यार ये है जी, आप क्लाइंट से पूछेंगे डिस्क्राइब योर कंपनी एंड व्हाट इट डज, कि किस चीज की कंपनी है और अपनी कंपनी को थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। अब कंस्ट्रक्शन कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज आती है। कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि पूरा पूरा स्ट्रक्चर बनाती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ आपकी वो जो है मैपिंग करती हैं उनकी ना, जो इसको हम नक्शे कहते हैं। सो उसमें भी ये नहीं कि हर फील्ड के आपके पास कोई आ जाता है, उस फील्ड के अंदर भी बहुत सारी सब फील्ड्स होती हैं। तो सबसे पहले तो आपने बहुत डिटेल में कहना है कि आप हमें अपनी कंपनी का ब्रीफ दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहना है कि एग्जैक्ट नेम बताइए। अगर कोई एब्रीविएशन है तो वो बताइए, ठीक है, कि अगर आप क्या चाह रहे हैं कि वर्ड मार्क हो, क्योंकि अब आपको लोगो टाइप्स का पता है। आपने उसे पूछना है कि आप किस टाइप का लोगो बनवाना चाह रहे हैं। आप मोनोग्राम चाह रहे हैं, आप वर्ड मार्क चाह रहे हैं, आप पिक्टोरियल चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा होता है जी स्लोगन। स्लोगन लाइक टैगलाइन। बहुत सारी कंपनीज की टैगलाइंस होती है, जैसे कि वो मैंने गादरी वाला आपको एक लोगो दिखाया था, उसके नीचे भी एक टैगलाइन थी, ठीक है। वो आप लोगों ने उनसे ले लेना है। फिर उसके बाद सबसे मेन चीज जो जो बहुत जरूरी है, वो आपने उनसे कहना है कि जी आप किसी लोगो को एडमायर करते हैं, कोई लोगो आपको पसंद है, कि जी आप, होता ही है ना कि हर एक का होता है कि जी हाँ ये लोगो मुझे पसंद है। तो आपने उससे उसकी पसंद के लोगोस लाजमी लेने हैं। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई अच्छा ये बंदा इस तरह के लोगो चाह रहा है। प्रेफर्ड डिजाइन स्टाइल आपने पूछ लेना है, वही कि मोनोग्राम चाहिए उसको या पिक्टोरियल चाहिए या कौन सी टाइप चाहिए। कलर्स कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, ये भी पूछ लेना है उससे। अगर क्लाइंट की अपनी कोई चॉइस नहीं है तो वेल एंड गुड, आपको पता है कि कहाँ पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा। थोड़ी सी रिसर्च आपने करनी है, यही आपकी माइंड मैपिंग है। कि आपने देखना है कि अगर रियल एस्टेट है तो कौन से आपने डिफरेंट उसकी कंपनीज जो है सर्च करनी है और देख लेना कि कौन सा कलर ज्यादा चल रहा है। इसी तरह अगर आप गारमेंट्स के लिए कुछ बना रहे हैं तो आपने सर्च कर लेना है, ठीक है, जो आजकल के फेमस ब्रांड्स हैं, कि वो किस तरह का लोगो बना रहे हैं और उसमें किस तरह के कलर्स यूज हो रहे हैं, कौन सा फॉन्ट यूज हो रहा है, ठीक है। आपने अपनी पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग इस तरह से साथ साथ करनी है, ठीक है। और फॉन्ट अगर क्लाइंट का कोई अपना है तो ठीक, अदरवाइज आपको पता है कि मुझे यहाँ कर्सिव यूज करना है, नहीं करना है, सैन सेरिफ चाहिए, मुझे सेरिफ चाहिए। टाइपोग्राफी में ये सब कुछ आप सीख चुके हैं। उसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन यार जब आपके पास आ जाएगा, इनके आंसर्स, तो उसके हवाले से आप जो हैं जनाब ये जो है माइंड मैपिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकेंगे। आप लोगों ने बेसिकली ये करना है कि जो उस फील्ड के रेलिवेंट आपने लोगोस जो है गूगल पे जाकर और फ्री पिक पे जाकर और ये कुछ यहाँ पर वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर जाकर आपने सर्च
कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि जब आपको आपके माइंड में एक पूरा उसका स्केच बन जाएगा कि हाँ मुझे ये बनाना है, फिर आपके लिए फर्दर वहां से चीजें पिक करना आसान हो जाएगा। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आप जाके इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सिर्फ इंस्पिरेशन ही नहीं ले सकते, आप यहाँ से जाके टेम्पलेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। freepic.com सबसे ऊपर लिखा हुआ है, कैप्स में लिखा हुआ है, रीजन इज दैट कि ये जनाब वो वेबसाइट है जहां से आज आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से टेम्पलेट्स को डाउनलोड करेंगे और एडिट करेंगे। ये देखें जी, ये मैंने फ्री पिक को ओपन किया, यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो गई एंड आई होप कि मेरा मेरा क्रोम और मेरी सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। आप लोगों ने साइन इन कर लेना है। साइन इन करने का फायदा क्या होगा? वो ये फायदा होगा कि आप एक दिन में 10 टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में। प्रीमियम में तो आई थिंक 100 है। ठीक है, ये देखिए फ्री में आप 10 डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम बाय करना चाहते हैं, अगर आपका बहुत ज्यादा काम है या आपका क्लाइंट कोई बाहर का है, तो समटाइम्स आपके क्लाइंट जो हैं वो आपको प्रीमियम वर्जन बाय कर देते हैं। मैं जब पाकिस्तान एम्बेसी, जो यूएसए में पाकिस्तान एम्बेसी है, मैंने उनके साथ 3 मंथ्स काम किया था ड्यूरिंग कोविड। उन्होंने मुझे प्रीमियम वर्जन बाय करके दिया था, तब बड़ी मौजन थी मेरी। खैर, अच्छा जी, यहाँ से आप लोगों ने आना है और अभी हम चूंकि वेक्टर्स यानी कि इलस्ट्रेटर का काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले फ्री और फिर वेक्टर्स को सिलेक्ट कर लूंगी। अब लेट से हमें लोगो बनाना है, कोई भी ऑर्गेनिक फूड लोगो। ठीक है, मैंने ये इसको देखे यहाँ पे लिखा है, सर्च पे गई हूँ और ये देखे मेरे पास ढेरों ढेर लोगोस आ चुके हैं। अब ये जो है ना, ये सारे के सारे टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगी कि आप टेम्पलेट को किस तरह डाउनलोड करेंगे और किस तरह से इसको यूज करेंगे। ये तो है टेम्पलेट्स। एक जरूरी नहीं है कि आपने पूरा का पूरा टेम्पलेट उठाना है और सारा का सारा वही बना देना है, नहीं। जो अच्छा डिजाइनर होता है, जो प्रोफेशनल डिजाइनर होता है, वो क्या करता है, ये देखें, जैसे कि ये वाले लोगोज हैं, ये वाले लोगोज हैं, ये वाले लोगोज हैं। मैं यूजुअली इसी तरह काम करती हूँ कि मैं 5-6 टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लेती हूँ। डाउनलोड करने के बाद किसी का कोई चीज उठाई, किसी की कोई चीज उठाई, मिक्स एंड मैच करके डिजाइन बना लेती हूँ। ठीक है, आप यहाँ से आके इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है हमारे पास गूगल है। अगर मैं यही चीज जाके लिखूं गूगल पर ऑर्गेनिक फूड लोगो, ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास ये आ गया। आप यहाँ से इस पे सर्च कर लीजिए। ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आप लोगों ने माइंड मैपिंग कैसे करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। अब ये देखिए यहाँ पर ये वाला लोगो स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इससे जो रेलिवेंट चीजें हैं वो यहाँ जाके सर्च करूंगी, उठाऊंगी और कुछ ना कुछ चेंज करके बना लूंगी। ठीक है, सेम एज इट इज नहीं बनाऊंगी, ऑब्वियसली मैं बहुत सारी चेंजेस करूंगी। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने जनाब माइंड मैपिंग कैसे करनी है। अब ये देखिए ट्रू ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, डिपेंड करता है कि मेरी क्लाइंट की क्या चॉइस है। मेरा क्लाइंट एम्बलम चाह रहा है तो ऑब्वियसली मैं सर्कुलर लूंगी। मेरा क्लाइंट वर्ड मार्क चाह रहा है तो मैं इस तरह का लोगो लूंगी। मेरा क्लाइंट कह रहा है कि जी आइकन भी हो, वर्ड मार्क भी हो, तो मैं इस तरह का लोगो लूंगी। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि अगर हम किसी को डाउनलोड करते हैं तो उसको हम कैसे एडिट करते हैं। अच्छा, ये लेट से मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ। डाउनलोड करने का तरीका बिल्कुल वही है जो हम लोगों ने, चलें गुड, मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ और फ्री डाउनलोड। ये देखिए ये डाउनलोड होकर आ चुका है मेरे पास। मैं यहाँ से अपने डाउनलोड्स में जाऊंगी और इसको मैं अनजिप करूंगी, एक्सट्रैक्ट करूंगी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अच्छा जी ये देखिए ये मेरे पास आ गया है। अब समटाइम्स अडोब इलस्ट्रेटर की फाइल नहीं होती, कोई मसला नहीं है। ये जो ईपीएस फाइल है ना, ये वाली, ठीक है, ये भी आप लोग इलस्ट्रेटर में ओपन करके इसको एडिट कर सकते हैं। मैं फाइल में आ रही हूँ, अपने सॉफ्टवेयर में आ चुकी हूँ, ओपन में जा रही हूँ डाउनलोड्स में, और यहाँ पर यही ईपीएस फाइल में ओपन कर रही हूँ अच्छा जी ये देखें ये मेरे पास आ चुका है मेरा टेम्पलेट। अब ये देखिए इसमें मुझे बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। मुझे अब देखना है कि मैं इसमें किस किस चीज को एडिट कर सकती हूँ। लेट से मैं मुझे एक सेकंड दीजिएगा प्लीज।
अच्छा, अब जरा इसको मैं थोड़ा अनग्रुप करूंगी, क्योंकि ये देखें ये ग्रुप हुआ हुआ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए नीचे इसका शेडो है। फिलहाल ये एक्स्ट्रा चीजें जो है वो मैं डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली जब मैंने प्रिंटिंग के लिए देना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इफेक्ट्स वगैरह हैं ये हम शेडोज वगैरह नहीं डालते। ठीक है। अब ये ऑलरेडी बैकग्राउंड बना हुआ है, अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए तो आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें ये जो प्योर है ये लिखा हुआ है, ये जनाब आप ये देखें कि ये एडिटेबल नहीं है। ठीक है, ये एडिटेबल नहीं है। सो नो प्रॉब्लम। ये देखिए मैं इसको चेक कर रही हूँ, ये भी देखें एडिटेबल नहीं है। तो ये लिखना किस तरह है, ये हमें तरीका आता है। लेट्स से मुझे सिर्फ बैकग्राउंड चाहिए था, मैंने बैकग्राउंड ले लिया, और अब मैं यहाँ पर अगर वेजिटेरियन है तो ले लेती हूँ, या अगर मुझे लिखना है ऑर्गेनिक। ठीक हो गया। ऑर्गेनिक लिखने के बाद मैं यहाँ पर आकर जो मुझे फॉन्ट चाहिए, जो मुझे लगता है कि कुछ बेहतर है, मैं वो ले लेती हूँ। चलें ये वाला ले लेते हैं, और इसको मैं, अच्छा आप बाय द वे इसको स्ट्रोक में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने स्ट्रोक पे किया हुआ, ये तो खैर इन्होंने बनाया हुआ है ना। अनग्रुप करें तो ये देखें ये इन्होंने बकायदा बनाया हुआ है, और ये बनाया किस तरह हुआ ये आप लोगों को मैं तरीका पहले ही सिखा चुकी हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, ये जो बनाने वाले हैं ये भी आपकी और मेरी तरह के डिजाइनर्स ही हैं। ठीक है। अब ये देखिए इन्होंने स्ट्रोक डाल के बनाया हुआ सारा, और उसको आउटलाइन दी हुई है। बहरहाल, अच्छा जी, यहाँ पर आकर इसको हम वाइट कलर दे देते हैं, और यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। अब इसको अगर आपने थोड़ा सा कर्व करना है या कुछ भी करना है, तो आपको पता है कि ये हम सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि ये हम यहाँ से इसको वॉर्प कर दें, तो तब भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ एज पर योर रिक्वायरमेंट, थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है, और ओके कर दें, और ऐसे। ठीक है, सो दैट इज हाउ आप जो है इसको अपने टेम्पलेट को किसी को भी डाउनलोड करके इस तरह से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये वाला है, अगर आपने इसको वेजिटेरियन की जगह कुछ और लिखना है और आप चाह रहे हैं इसी शेप में है, तो उसका तरीका अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ। एक्स्ट्रा चीजें मैं थोड़ी जरा डिलीट कर दूं। ये मैंने इसकी शेप जो है यहीं से कॉपी कर ली, ठीक है, ऑल्ट के साथ, और अब मैं लिख रही हूँ ऑर्गेनिक फूड। और इसका लेट से मैं चेंज कर देती हूँ फॉन्ट। चलें, लेट से ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, और आप लोगों को याद होगा कि ये हम लोगों ने किया था। ऑब्जेक्ट को ऊपर रखेंगे हम, और इसको मैं कलर भी वाइट दे देती हूँ पहले ही। चलें जी, और अब यहाँ से आके वाप करेंगे हम मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। सो ये देखें लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा ये फूड का वर्ड जो है वो फॉन्ट की वजह से इस तरह आ रहा है। आप चाहें इस तरह कर लें, ठीक है, या फिर आप इसको वॉप कर सकते हैं। आई थिंक वॉप जो है वो बेहतर रहेगा कंपैरेटिवली। सिंपल वॉप। इसको पहले हम वाइट कलर कर देते हैं। अभी हमें किसी और ने भी ज्वाइन किया, कौन है अभी हमारे साथ? अच्छा जी, आतिफ साहब भी आ गए और अदीबा भी आ गई हैं। इसको इधर रखते हैं। अभी मैं कैंसिल कर रही हूँ इसको, इसके ऊपर रख के फिर चेक करते हैं। तो अभी ये सिर्फ मैं आपको एडिट करने का तरीका बता रही हूँ।
वालेकुम अस्सलाम अदीबा, कैसी हैं आप? ये है बेसिकली वो टेक्निकल काम जो आप लोगों को जरा सोच समझ के करने पड़ते हैं, ध्यान देकर, ठीक है? आग लोअर। ठीक है, तो ये अब चूंकि वेजिटेरियन का वर्ड बड़ा है, हमने फूड का वर्ड थोड़ा छोटा किया है। अब मैं यहाँ से इसको वेजिटेरियन को हटाकर फूड को ले आऊंगी, लाइक दिस। सो अगर ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। मैम ठीक हूँ मैं, काफी बेहतर है। आज आप देख लें, आवाज मेरी काफी बेहतर है। और अगर आप लोगों ने इनके कलर्स चेंज करने हैं तो आपको पता है कि ये सारी की सारी चेंजेस आप कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज करना है या कुछ भी आप लोगों ने चेंज करना है, ठीक है। अब आप लोगों को ये सारे टूल्स पता है और आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी लोगो टाइप। मैं इसको अगर दोबारा यहाँ पर आऊं, ठीक है, और हम यहाँ पर आकर सर्च करते हैं कोई भी फ्लायर। अच्छा, आज की क्लास में मैं आप लोगों को सारी की सारी मेजरमेंट्स भी लिखाऊंगी, वो प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि एनवेलप का क्या साइज होना चाहिए, बिजनेस कार्ड का क्या साइज होना चाहिए, और वो सब मैं आपको दिखाऊंगी भी। अच्छा, अब लेट से आप लोग बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर आइए, देखिए भी, बिजनेस कार्ड। तो यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस कार्ड्स के भी बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आपने टेम्पलेट ही लेना है। अगर आप खुद से बनाना चाह रहे हैं तो इंस्पिरेशन लेकर आप लोग खुद भी बना सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप सेम टू सेम बनाइए, क्योंकि ये वही बात है कि ये वाले टेम्पलेट्स बहुत सारे यूज हो चुके हुए हैं। अच्छा, अगर आप लोग चाहते ही हैं कि आप लोग यहाँ से टेम्पलेट्स उठाएं, तो इनिशियल पेजेस से उठाने की बजाय टेम्पलेट एंड के पेजेस से उठाएं। क्योंकि अमूमन जो डिजाइनर्स होते हैं ऑब्वियसली वो 100 पेजेस तक नहीं जाते, बट अगर आप चाहते हैं कि आप लोग टेम्पलेट को ही यूज कर लें, तो जो एंड के पेजेस है ना, लाइक 30+, वो वाले आप उधर चले जाइए और वहां से आप लोग कोई भी टेम्पलेट इजीली उठाकर डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एडिट कर सकते हैं। सेम इज द केस विद द मेन्यू। आप थ्री फोल्ड बना रहे हैं, ट्राई फोल्ड बना रहे हैं, बाई फोल्ड बना रहे हैं, आप मेन्यू बना रहे हैं, आप कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आपने यू जस्ट नेम इट एंड यू विल हैव इट। ये वो वाला सीन है, आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। सिर्फ आपको ये टेम्पलेट सिखाने का मकसद ये है कि बहुत सारी चीजें आप लोगों ने खुद से नहीं बनानी। अमूमन डिजाइनर्स इस बात से घबरा जाते हैं कि जी अब हमें ये सब कुछ खुद बनाना पड़ेगा। नहीं, आप लोगों ने खुद से नहीं बनाना। आपने इन टेम्पलेट्स को इंटेलिजेंटली यूज करना है, और अपने जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है ना, इसको रीसाइज भी आप लोग कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और ऑब्वियसली इमेजेस वगैरह जो भी आप चाहें, आप वो सब की सब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करूंगी और इलस्ट्रेटर में आकर ओपन करूंगी। ठीक है, अच्छा ये देखें, इसकी एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल मौजूद है। यहाँ से आकर मैं इसकी एआई फाइल ओपन कर रही हूँ। अच्छा, ये जो आया था ना, ये फॉन्ट्स का आया था। ये समटाइम्स जब आप लोग चीजें डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह का पिंक फॉन्ट आएगा। ये पिंक फॉन्ट का मतलब क्या है कि ये फॉन्ट आपकी गैलरी में मौजूद नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से अपनी गैलरी को बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से, ये देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे कि ये है ना, सबसे पहले तो इसको अनग्रुप कर लीजिए, क्योंकि ये जो टेम्पलेट्स हैं ये यूजुअली ग्रुप हुए होते हैं। और इसको मैं लॉक करूंगी, क्योंकि ये स्टार जो है इसकी ओपेसिटी उन्होंने डाउन की हुई है। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये देखें, ये देखें, ये इसकी ओपेसिटी डाउन की हुई है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो सिंपली इसको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। सो दैट इज हाउ आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, मैं फिर से इसको अनग्रुप करूंगी। ये सारा का सारा जो उन्होंने टाइपोग्राफी है, जो टेक्स्ट है, उसको ग्रुप किया हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला है, ये कौन सा फॉन्ट है जनाब? ये है जी ग्लोरी एक्स्ट्रा बोल्ड। अब आपके पास नाम आ गया है, आप सिंपल गूगल पे जाइए और इस फॉन्ट को डाउनलोड कर दीजिए। दिस इज हाउ आप अपनी जो टाइपोग्राफी की
जो लाइब्रेरी है, फॉन्ट्स की जो लाइब्रेरी है उसको भी इंक्रीज करते हैं। ट्रस्ट मी, मैं ऐसे ही करती हूँ। अच्छा, अभी जो हम लोगों ने वहां से जब टेम्पलेट डाउनलोड किया था तो आप देख रहे थे कि उसमें पिक्चर्स थी, बट यहाँ पर पिक्चर्स नहीं है और पिक्चर्स नहीं होती। अब यहाँ पे ये जो स्टार है ये क्रिसमस के अकॉर्डिंग है, हम तो जनरल बना रहे हैं, सो सबसे पहले मैं इसको डिलीट करूंगी। मेक श्योर कीजिएगा कि अनग्रुप कर लीजिएगा, ठीक है, आपकी रिक्वायर्ड चीज ही डिलीट हो। और ये सिर्फ जो ये वाला पिक्सेलेटेड एरिया है ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि आपने अपनी पिक्चर यहाँ पर लगानी है। मैं इसको भी डिलीट कर दूंगी, ठीक है। और या फिर इसको डिलीट नहीं करूंगी, मैं उसको उठाकर, ठीक है, इसकी यहाँ पर लेकर आऊंगी और सबसे पहले इसका पिक्सेलेटेड जो है ना वो खत्म करूंगी। आई ट्राई कि इसको कोई कलर दे सकूं, कोई भी रैंडम कलर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, कोई भी पिक्चर उठा लेते हैं, लेट से मैं यहाँ पर ही फ्री पिक से ही कोई पिक्चर उठाती हूँ। देखें, फ्री पिक में हमारे पास पिक्चर्स भी मौजूद हैं और ये वाली भी जो पिक्चर्स हैं ये HD हैं। अब इसमें AI इमेजेस भी हैं, आप AI इमेजेस लेना चाह रहे हैं आप AI इमेजेस ले लीजिए। चले हम AI इमेज ही ट्राई करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बर्गर, पिज्जा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये देखें, ये हमारे पास, उप्स, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, वेबसाइट वर्किंग नहीं कर रही। चलें जी, हम अनस्प्लैश पर चले जाते हैं। फ्री पिक अभी जो है ना, जब अंडर कंस्ट्रक्शन समटाइम्स चली जाती है तब इस तरह का एरर आ जाता है, नेवर माइंड। ठीक हो गया, हाँ, लेट से चलें, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है और ये फ्री नहीं है भाई। हम फ्री वाली लेंगे, नीचे से चेक कर लेते हैं कोई अच्छी सी, कोई जो बहुत ही टेम्पटिंग हो। यस, ठीक है, मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, इलस्ट्रेटर में लाऊंगी और पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। एंड यस, हमें पता है कि हमें ये इस सर्कल में चाहिए, तो मैं यहाँ रखूंगी इसको। हमारा ये चूंकि क्लिप है, इसको लाऊंगी, पिक्चर को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूंगी शिफ्ट के साथ, ठीक है, शिफ्ट के बगैर नहीं। फाइन एनफ, क्लिप करूंगी, नहीं हो रहा, पता है क्यों? क्योंकि ये जो है ना इसने गड़बड़ की हुई है, इसको हमें डिलीट ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर ये मुझे पता चल रहा है कि इस पे कुछ गड़बड़ हुई हुई है, ओपेसिटी, यहाँ से भी इसको डिलीट कर देते हैं और ये भी डिलीट कर देते हैं। हम क्या करते हैं जनाब, इसको यहाँ पर लेकर आते हैं और इसी साइज का हम एक ओवल बना लेते हैं इसके ऊपर रख के, ताकि हमारे साइज में करेक्शन आ जाए। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप लोग किस तरह से एडिट करेंगे अपने टेम्पलेट को अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ये रहा, अब ये हो जाएगा। इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको भी ये जरूरत नहीं है और यहाँ पर लाकर अपनी इसका लिखा रख देते हैं। तो और अगर आप लोगों का कलर भी आप लोगों ने चेंज करना है तो यस, आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये वाला डिजाइन भी चेंज करना है आप इसको भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। विंडो में चाहिए, आपको पता है कि आपने अगर ग्रेडियंट चेंज करना है तो कहाँ से होगा, ठीक है। आप जनाब यहाँ पर आएंगे, ग्रेडियंट्स में जाएंगे और एनी कलर वट एवर यू वांट आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ब्राइट्स में से ले लेते हैं कोई, लेट्स से, ठीक है। सो ये सिर्फ आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोग अपने मर्जी के मुताबिक भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन ये ग्रेडियंट दिया हुआ है, मैं इसको स्ट्रोक कर रही हूँ। स्ट्रोक करने के बाद मैं जनाब आती हूँ यहाँ पर वॉच लाइब्रेरी में, देन पैट्रन्स में, और मैं आ जाती हूँ पैट्रन्स में, और नहीं बल्कि सिंपल लाइब्रेरी में आते हैं और हम ढूंढते हैं, ये भी नहीं, ब्रश लाइब्रेरी में आ जाते हैं, डेकोरेटिव, ठीक है। और चलें यहाँ से बॉर्डर्स, ठीक है, और बॉर्डर्स डेकोरेटिव में आ जाते हैं। आप लोगों ने इसको अगर कोई भी बॉर्डर देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। सो ये सिर्फ एक रैंडम सी इसलिए बनाकर दिखा रही हूँ, बार बार यही बात कर रही हूँ कि आप लोग अपनी मर्जी से किस तरह से किसी भी टेम्पलेट को उठाकर आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको
एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि मैं जो बात बताना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ, वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। चले, आते हैं हम अपनी मेजरमेंट्स की तरफ। मैं आप लोगों को मेजरमेंट्स लिखवाने लगी हूँ, मेजरमेंट्स नोट कर लीजिए और साथ साथ मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बताती भी जाती हूँ। अच्छा, मेजरमेंट से पहले एक बात, चले वेरी गुड। मेजरमेंट से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, क्वेश्चन बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन होता है कि मैम क्लाइंट आया है, वो पोर्टफोलियो मांग रहा है, पोर्टफोलियो कहाँ से हम बनाए, हमारे पास तो क्लाइंट आया नहीं। अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि जो अभी आप प्रैक्टिस वर्क करें, आपका वो पोर्टफोलियो है, बट समटाइम्स आप कितनी ही खुद से जो है वो कर सकते हैं भाई। एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई चीज चाहिए, कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए, कोई ब्रीफ चाहिए। तो जनाब, ये भी एआई ने हमारी मुश्किल आसान कर दी है। आप यहाँ पर आइए, वेबसाइट पर आइए, क्रोम पर आइए, और ये एक बड़े ही मजे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट है, गुड ब्रीफ के नाम से। इसको आप लोग बुक मार्क कर लीजिए। देखिए, मैंने बुक मार्क की है, उसका फायदा ये है कि हर वक्त आपको ये चीजें जरूरत पड़ती रहती हैं। अब आप लोग अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, बहुत वैलिड क्वेश्चन होता है कि भाई मैम हमें किस तरह से, एक तो कंपनी डिस्क्रिप्शन कितनी हम लोग डिफरेंट ले सकते हैं, जाहिर है हम लोगों का माइंड उतना ही चल सकता है इंडिविजुअल। जैसे वो कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं, तो जब तक कोई काम देगा नहीं, काम करने का तरीका भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लोग ये देखिए, ये है जी आपके पास लोगो, ब्रांड आइडेंटिटी, इलस्ट्रेशन, पैकेजिंग, बिलबोर्ड, वेबसाइट, रैंडम। ठीक है, आपने यहाँ से टाइप ले लेनी है कि आप किस टाइप पे वर्किंग करना चाह रहे हैं। लेट्स से हम लोगो ले लेते हैं, और देन आपने यहाँ पर आकर उसकी टाइप ले लेनी है कि किस टाइप का। ठीक है, मैं आप लोगों को मशवरा यही दूंगी कि आप हर टाइप के एक एक दो दो यहाँ से डिस्क्रिप्शन लेकर अपने पोर्टफोलियो के लिए बना लीजिए। लेट से हम स्पोर्ट्स का कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या लिया है, लोगो और स्पोर्ट्स। अब यहाँ पर आकर मैं जनरेट पे क्लिक कर रही हूँ। अब जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूंगी, ये देखिए मेरे पास आ गया जी कंपनी नेम, कंपनी डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन, डेडलाइन। तो यहाँ से बेसिकली आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे अपनी क्या बनाने के लिए, अपनी अपनी पोर्टफोलियो बनाने के लिए। और ये किस तरह से हम बनाएंगे, ये मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले आप लोगों को क्लास रीज्वाइन करनी होगी। प्लीज रीज्वाइन द क्लास, आई एम शेयरिंग द लिंक। थैंक यू।